बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उसका लगातार बहना एक बड़ी नदी का बहाव बन सकता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी का एक बड़ा बदलाव बन सकता है। तो आज पूरी दुनिया भले चाहे कोरोना की जंग में एक साथ जुट गई है, हम सब ये कोरोना की जंग में जुड़े हुए हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो लॉकडाउन का पीरियड है, भले हम सब, आप और हम, घर में लॉक हो गए हैं, लेकिन ये जो वक्त है उनको हमें ऐसे ही गंवाना नहीं है। हमें हमारा प्रयास जो है वो जारी रखना है, ताकि यही छोटे छोटे हमारे प्रयास एक दिन जरूर हमारी जिंदगी का बड़ा बदलाव बन जाएगा। तो आओ बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था। आज हमारा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि लास्ट वाले वीडियो में जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी थी, उसमें एक जगह पे छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी जो आपको करेक्ट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें बाय मिस्टेक गोल्ड का जो सिंबल है वो एयू की जगह एजी लिखा गया था बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे आपको करेक्शन करना है। ये मैंने लिख दिया एयू, आप भी लिख दो अपनी बुक में एजी की जगह एयू। एजी का सिंबल सिल्वर का होता है और गोल्ड का सिंबल जो है वो एयू होता है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो हम देखते हैं। द रिएक्शंस in which exchange of ions takes place when aqueous solution of two salts are mixed together। यानी कि जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है, जिसमें वो किसके बने होने चाहिए? आयंस के बने होने चाहिए। तो यहाँ पे एक जीएफ है, मतलब क्या? क्या मतलब क्या? हाँ, जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्मूला लिखी है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी। तो यहाँ पे ए बी क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये दोनों में से एक कैटायन है और दूसरा एनायन है। वैसे ही सी डी में भी एक कैटायन है और डी जो है वो एनायन है। तो जब ये दोनों में रिएक्शन होता है तो यहाँ पे सपोज ये जो बी है, वो बी जो है वो डी के साथ जुड़ जाता है और ए जो है वो सी के साथ जुड़ता है। और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट क्या मिलती है? ए सी प्लस बी डी। क्या मिलती है? ए सी प्लस बी डी। बी डी यानी पीने वाली बीड़ी नहीं, ये प्रोडक्ट का नाम है बी डी। ठीक है? तो हम डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, जो मैं एक के बाद एक आपको समझाऊंगी। पहला जो रिएक्शन है वो है बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन, जब सोडियम सल्फेट के साथ होता है। इसमें डियर स्टूडेंट्स बी ए जो है वो कैटायन है, सी एल जो है एनायन है, और सोडियम सल्फेट में Na जो है वो कैटायन है, SO4 जो है एनायन है। कैटायन मतलब क्या? कैटायन यानी कि प्लस आयन, एंड एनायन मतलब नेगेटिव आयन। ये जो है वो पॉजिटिव आयन है, Cl जो है वो नेगेटिव आयन है। यहाँ पे Na जो है वो पॉजिटिव आयन है, SO4 जो है वो माइनस आयन है। ठीक है? तो यहाँ पे Ba है वो SO4 के साथ जुड़ जाता है और Na जो है वो Cl के साथ जुड़ जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे जो मैंने आगे एक वीडियो दी थी कैटायंस और एनायंस के बारे में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, तो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको प्रोडक्ट लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोडक्ट जो मिली है वो BaSO4 यानी कि बेरियम
सल्फेट और साथ में मिलता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट जो है उसमें BaSO4 वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि Ba+2 होता है, वैसे ही SO4 जो है वो -2 होता है, ठीक है, इसीलिए BaSO4 बनता है। और यहाँ पे Na+1 होता है, Cl-1 होता है, इसीलिए ऐसे लिखा जाता है NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो रिएक्टेंट्स जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। वो प्रेसिपिटेट बच्चों ऐसे होते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जैसे कि थोड़ा सा दही लिया जाए और उसके अंदर पानी जब डालते हैं तो कुछ लम्प्स रह जाते हैं उसके अंदर, तो प्रेसिपिटेट भी वैसे ही होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट है PbNO3 ट्वाइस, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ट्वाइस इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे Pb की वैलेंसी जो है वो +2 है और NO3 की जो वैलेंसी है वो -1 है, इसीलिए एक Pb के साथ कितने NO3 जुड़ेंगे स्टूडेंट्स? 2 NO3 जुड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट होता है तब यहाँ पे जो NO3 है, एनायन है, वो क्या होता है, यहाँ के जो प्लस आयन के साथ यानी कि पोटेशियम के साथ जुड़ जाता है और प्रोडक्ट बनाता है KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। और ये वाला Pb जो है वो ये यहाँ का जो प्लस आयन है वो ये दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा PbI2, तो उसका नाम है लेड आयोडाइड। ये वाला इक्वेशन भी बोर्ड की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने स्टार कर दिया है, यहाँ पे भी आप स्टार कर लेना और इसको अच्छे से लर्न कर देना। ये दो रिएक्टेंट्स को जब आपस में मिलाते हैं तो बच्चों टेस्ट ट्यूब में एक येलो कलर दिखता है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स दिखते हैं, इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। और जो प्रेसिपिटेट है उसको अगर एक टेस्ट ट्यूब में एक रैक में अगर ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रख छोड़ेंगे तो प्रेसिपिटेट्स जो है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, इसलिए मैंने एक यहाँ पे एरो दिया है डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिपिटेट को अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख छोड़ते हैं तब वो नीचे बैठ जाएंगे। वैसे ही ऊपर का जो एक इक्वेशन हमने देखा वहाँ पे भी मैंने एरो लगाया है क्योंकि यहाँ पे भी हमको प्रेसिपिटेट मिलते हैं और वो प्रेसिपिटेट अगर हम उसको ऐसे ही रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो वो नीचे बैठ जाएंगे। तो ये दो एग्जाम्पल्स हमने देख लिए डियर स्टूडेंट्स, समझ में आए? पहला रिएक्शन था जिसमें Ba+ था, वो दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा और उसका नेगेटिव आयन जो सेकंड का पॉजिटिव आयन है उसके साथ जुड़ जाएगा और दोनों ये ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे। इसी को बोलते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था, डिस्प्लेस यानी प्लेस का चेंज होना, डिस्प्लेस अपनी जगह से उठ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कैटायन भी अपनी प्लेस चेंज करता है और एनायन भी अपनी प्लेस चेंज करता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट तो हुआ लेकिन कैसा हुआ, 2 बार हुआ, इसीलिए ये वाले रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बच्चों हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये वाला इक्वेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर के एग्जाम्पल में जो रिएक्टेंट नंबर 1 लिया था वही रिएक्टेंट इसमें भी लिया है, लेकिन दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पे चेंज है जो कि है सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो ये दो रिएक्टेंट्स जब आपस में मिलते हैं तब प्रोडक्ट बनाते हैं PbSO4 प्लस NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे भी एक एरो है जो दिखाता है कि यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। कौन से कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स? वाइट कलर के, ठीक है। तो जब ये दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं और जब हमें वाइट कलर के प्रेसिपिटेट दिख जाए तो हमें क्या समझना है? हाँ बिल्कुल सही कि यहाँ पे क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है, आया समझ में? चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल के साथ। AgNO3। और एक चीज़ बच्चों आपने नोटिस की कि हर एक जगह पे रिएक्टेंट के बाजू में, तो यहाँ पे AgNO3 के बाजू में मैंने AQ लिखा है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है मतलब एक्वियस फॉर्म में है। यहाँ पे NaCl भी कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में बिल्कुल नहीं है। AQ लिखा है मतलब एक्वियस स्टेट में, यानी कि उसका जो है वो सॉल्यूशन बनाया हुआ है। NaCl सॉल्ट को वाटर में डाल के उसका सॉल्यूशन बनाया है। और ये रिएक्शन तभी होता है जब दोनों ही रिएक्टेंट्स जो है वो कौन से फॉर्म में होने चाहिए? एक्वियस फॉर्म में होने चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हर एक जगह पे मैंने क्या लिखा है आप चेक करो। एक्वियस लिखा है। तो यहाँ पे Ag प्लस जब NaCl के साथ रिएक्ट होता है तो NaCl का जो Cl है उसको अपने साथ ले लेता है और प्रोडक्ट बनाता है AgCl, जो कि वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। यहाँ पे भी मैंने एरो किया है, उसको अगर ऐसे ही छोड़ रखेंगे तो प्रेसिपिटेट्स नीचे बैठ जाएंगे। और दूसरी प्रोडक्ट जो है यहाँ Ag ने तो अपने साथ किसको ले लिया? हाँ, अपने साथ उसने Cl को ले लिया। ये NO3 बेचारा अकेला रह गया। तो ये Na ने बोला भाई घबरा मत, मैं भी अभी अकेला हो गया हूँ तो तू मेरे साथ आ जा। तो Na ने अपने साथ NO3 को ले लिया और उनकी भी जोड़ी बन गई। बोलते हैं ना रब ने बना दी जोड़ी, तो यहाँ पे NaNO3 की भी जोड़ी बन गई और बन गया सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, आया समझ में? चलो अब एक और एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट एक्वियस, देन आफ्टर H2S गैसियस फॉर्म में है, यहाँ पे एक्वियस फॉर्म में नहीं है। तो आगे सारे रिएक्टेंट्स एक्वियस फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पे जो H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो गैसियस फॉर्म में है। लेकिन CuSO4 कौन से स्टेट में है? यहाँ पे CuSO4 जो है उसका सॉल्यूशन लिया गया है, यानी दोनों में से एक का सॉल्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, ये H2S गैस है, उसकी बड़ी गंदी स्मेल आती है। देखना कहीं पे भी उसके स्मेल का अगर स्मेल मेंशन की होगी तो साइड पे लिखा होगा, क्या लिखा होगा? रॉटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे की जैसी गंदी बू आती है। लेकिन क्या करे भाई, प्रैक्टिकल्स तो करने होते हैं ना, तभी जाके तो कुछ कंक्लूजन मिलता है। ठीक है, लेकिन अभी तो मतलब नाक पे हाथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तो हम थियरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये CuSO4 जो है उसमें से SO4 जो है वो साइड पे हट जाएगा और ये Cu जो है S के साथ रिएक्ट हो जाएगा और बनाएगा CuS, यानी कि क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट के जो प्रेसिपिटेट है वो ब्लैक कलर के होते हैं। और ये सारे रिएक्शंस जो मैंने करवाए हैं आज, वो डियर स्टूडेंट्स अगर जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम में जाने वाले हैं उनके लिए तो मान लो वरदान समान है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें यही सारे रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव रिएक्शंस, क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं जिसको, तो उसमें यही सारे रिएक्शंस करने पड़ते हैं। और दूसरा साथ में एक प्रोडक्ट और बनती है जिसका नाम है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। फिर से एक बार CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस H2S गैस इज इक्वल टू CuS प्लस H2SO4। तो यहाँ पे हमें ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट अगर मिल जाए तो डियर स्टूडेंट्स क्या समझना है? हाँ बिल्कुल समझ लेना है कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है और कॉपर जो है वो सल्फाइड के साथ जुड़ चुका है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। तो समझ में आया बच्चों? डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सेपरेट नहीं दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये वाला भी एक टॉपिक एक्सप्लेन कर देती हूँ।
तो देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। द केमिकल रिएक्शंस इन विच reactions take place between acids and base to form salt and water are called neutralization reactions। तो बच्चों, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट होता है तब प्रोडक्ट बनती है सॉल्ट एंड वाटर। और ये वाले रिएक्शन में एसिड जो है वो बेस की इफेक्ट को नलीफाई करता है, बेस एसिड की जो इफेक्ट है उसको नलीफाई करता है, यानी कि कैंसिल करता है। एक दोनों की जो इफेक्ट होती है वो कैंसिल करते हैं और बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कुछ फीचर्स है। तो यहाँ पे मैंने 3 फीचर्स लिखे हैं कि जब ये रिएक्शन होता है तो ऑलवेज बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरा कि ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है जो कि हमने आगे देखा। और तीसरा फीचर ये है कि पीएच वैल्यू जो है ये रिएक्शन होने पे यहाँ पे चेंज हो जाती है। पीएच का टॉपिक जो है बच्चों ये 2nd नंबर के चैप्टर में दिया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तब उसको मैं डीप में डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो पीएच की रेंज होती है वो 0 से 14 तक की होती है। उसमें 0 से 7 तक की जो रेंज होती है उसकी अगर बात करें तो 7 से हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाए तो सॉल्यूशन की पीएच जैसे 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 घटती जाती है वैसे वैसे वो सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक होता है। और अगर 7 से हम राइट हैंड साइड की ओर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो वैसे वैसे सॉल्यूशन जो है वो समझना है कि उसकी बेसिसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से लिखा है, क्या लिखा है स्टूडेंट्स? जीएफ, हाँ बिल्कुल, जनरल फॉर्मूला एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। साथ में मैंने लिखा है हीट, जो कि मैंने उसके फीचर्स ने एक्सप्लेन किया। पहला ही पॉइंट था कि हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो अब हम एक के बाद एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तब बनाता है सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट बनाता है। क्या है बच्चों ये? NaCl क्या है? सॉल्ट है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, अपने मम्मी को पूछना क्या बोलते हैं, कुछ डालते हैं ना खाने में जिसके बगैर खाने का कोई टेस्ट नहीं आता। बिल्कुल सही पकड़े, वो होता है खाने वाला सॉल्ट। NaCl मतलब किसका फॉर्मूला है? सॉल्ट का फॉर्मूला है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये चीज़ को एक्सप्लेन इसलिए किया कि आगे के जो भी रिएक्शंस हम देखेंगे उसमें जो सारे सॉल्ट बनेंगे तो ये सॉल्ट जो मैंने लिखा है वो खाने वाला सॉल्ट नहीं है, वो समझ लेना है। यहाँ पे जो भी मैंने सॉल्ट में बोलूँगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो खाने वाला सॉल्ट है। जब कैटायन एक एनायन के साथ बाइंड होता है तब क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे सॉल्ट के साथ वाटर भी मिलता है। तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर मैंने लिया था HCl, लेकिन इस बार मैं लूँगी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रोडक्ट जो है वो बनती है Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O। तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे Na2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Na+1 है, Cl-1 है, जबकि यहाँ पे Na2 लिखना पड़ा है क्योंकि SO4 की जो वैलेंसी है वो -2 है। तो यहाँ पे SO4 एनायन के साथ Na के कितने आयंस जुड़ते हैं बच्चों? हाँ, 2 आयंस जुड़ते हैं। वैसे मैंने बोला था कि अगर आगे की वीडियो नहीं देखी है कैटायंस और एनायंस की तो ज़रूर देख लेना, ताकि आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो
यहाँ पे NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 ट्वाइस H2O बनता है। और बच्चों याद करो डबल डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पे Na जो है वो प्लस आयन है, वो जुड़ जाता है सेकंड रिएक्टेंट के एनायन के साथ, और पहले रिएक्टेंट का जो एनायन है वो जुड़ जाता है सेकंड रिएक्टेंट के कैटायन के साथ। तो हुआ ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल के साथ। KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट होते हैं, KOH क्या है, बेस है, HCl क्या है, एसिड है, वो दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट होते हैं तब बनाते हैं सॉल्ट, खाने वाला सॉल्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, KCl। KCl क्या है, सॉल्ट है जिसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में मिलता है हमको वाटर। डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। KOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू K2SO4 प्लस 2H2O। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है तब हमें मिलता है पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। यहाँ पे K प्लस आयन है वो जुड़ता है सेकंड रिएक्टेंट के नेगेटिव आयन के साथ और बनाता है K2SO4, और साथ में ये जो OH माइनस आयन है वो यहाँ पे H के साथ, ये वाला OH माइनस आयन है वो H के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कौन सा रिएक्शन हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? तो आगे और बढ़ते हैं। आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में समझ में आया कि वहाँ पे हमने KCl क्यों लिखा था और यहाँ पे K2SO4 क्यों लिखा है? डियर स्टूडेंट्स, KCl इसलिए बनता है कि K की वैलेंसी भी +1 है, Cl की -1 है, तो KCl बनता है, जबकि SO4 जो है उसकी वैलेंसी -2 है और K जो है वो +1 है, यानी SO4 2- के साथ K प्लस के 2 आयन जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने आगे के वीडियो में दिखाया है कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो वो वीडियो की भी मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूँगी, तो आपको इक्वेशंस जो होते हैं उसको बैलेंस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। CaOH ट्वाइस प्लस 2HCl इज इक्वल टू CaCl2 प्लस 2H2O। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तब हमको प्रोडक्ट मिलती है कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। यहाँ पे OH जो है वो एनायन है, वो जुड़ जाता है H के साथ और यहाँ पे बनता है वाटर। और ये वाला जो Ca है कैटायन है वो HCl के एनायन के साथ, HCl में एनायन कौन है, Cl है, उसके साथ जुड़ के क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। CaOH ट्वाइस। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लिखे हैं, पहले जो भी मैंने लिखे हैं वो सारे बेसिस है, और उसके बाद प्लस की साइन के बाद जो भी सारे लिखे हैं वो क्या है, एसिड है। ठीक है, तो CaOH ट्वाइस जो है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और उसका रिएक्शन जब H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है तो क्या बनता है, ये Ca जो है वो SO4 के साथ जुड़ जाता है और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट। और OH ट्वाइस जब H2 के साथ जुड़ता है तो बना लेता है वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। NH4OH यानी कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट होता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ तो बनाता है NH4NO3 यानी कि एमोनियम नाइट्रेट, और साथ में बनाता है वाटर। तो यहाँ पे NH4 जो है वो क्या है, कैटायन है, OH माइनस एनायन है, यहाँ पे H प्लस आयन है, NO3 माइनस आयन है। तो ये NH4 जो है कैटायन जो है वो NO3 के साथ जुड़ जाता है, और ये H जो है OH के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, हाँ स्टूडेंट, ये क्या बनाता है, वाटर बनाता है। और ये जो है NH4NO3
ये क्या है, सॉल्ट है। अब आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की। एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, जो कि ऊपर जो बेस लिया था वही बेस लिया है मैंने, एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस एसिड लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि ऊपर मैंने लिया था नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन सा सॉल्ट मिलता है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको मिलता है एमोनियम सल्फेट का सॉल्ट और साथ में मिलता है वाटर। यहाँ पे NH4 प्लस आयन है, SO4 माइनस आयन है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं H के साथ जो 4 है उसके बाजू में तो 2 नहीं लिख सकती, क्योंकि अगर मैं 4 के बाजू में 2 लिख दूंगी तो NH42 हो जाएगा, इसीलिए ये ब्रैकेट बनाया है। और ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये पूरा एक क्या है, कैटायन है। ये पूरा कैटायन 2 बार है, ट्वाइस। कितनी बार है, 2 बार है। वो इसीलिए क्योंकि SO4 की जो वैलेंसी है वो -2 है और Na4 की +1 है, तो SO4 के साथ कितने कैटायंस जुड़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, यस 2 आयंस जुड़ेंगे, इसीलिए ये फॉर्मूला बनता है जिसका नाम है एमोनियम सल्फेट। ठीक है, और साथ में बनता है वाटर। तो डियर आज का जो वीडियो था वो आपको कैसा लगा, मानती हूँ बहुत इजी ही लगा होगा, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक बड़े इजी और इंटरेस्टिंग थे। तो यहाँ पे ही वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, अपनी नोट में लिखिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। और हाँ स्टूडेंट्स, अपनी कमेंट ज़रूर डालिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन की तो ज़रूरत होती है ना, जैसे मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही कुछ मोटिवेशन देती हूँ, वैसे आपको भी मुझे मोटिवेट किससे करना है भाई। अरे शायरी ना बोलो तो चलेगा, लेकिन एक कमेंट तो ज़रूर भेज सकते हो ना, जो मुझे मोटिवेट करे, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।